अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किडनी हेल्थ चैरिटी के चैनल से आज मैं फिर हाज़िर हूँ। लेकिन आज मैं किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनमें से मैंने चुना है अली भाई को कि वो ज़रूर कुछ बताएंगे। अली भाई को मैंने देखा कि अली भाई हमेशा इसी वार्ड में मौजूद रहते हैं। तो क्या वजह है कि ये वार्ड कोई अलहदा है दूसरे वार्ड से, और कुछ इसके बारे में मालूमात देंगे अली भाई हमें। अली भाई पूरा नाम बताएंगे अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अली अदर शाह है और मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। जैसा कि अभी आपने बोला कि ये वार्ड अलग है या मैं इस वार्ड में ज़्यादा रहता हूँ, तो बात यह है कि ये हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स वालों की वार्ड है। ये ऐसे लोग हैं जिनको डायलिसिस के साथ साथ जो है ना हेपेटाइटिस सी भी हो चुका हुआ है, कि डायलिसिस भी करवाते हैं उन पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है, इसलिए ये वार्ड अलग बनाई गई है ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो। जी, जैसा अब अली भाई ने बताया कि ये इसलिए इस वार्ड में मौजूद हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी है, और ये वार्ड दूसरे वार्ड से अलहदा है। इसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वार्ड कहा जाता है, और ये इधर वही पेशेंट आते हैं डायलिसिस के लिए जिनको डायलिसिस तो उनको करवाना पड़ता है। मसलन वो किडनी फेलियर में तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको हेपेटाइटिस सी भी मौजूद है। इस वजह से उनके लिए अलहदा वार्ड है ताकि ये मशीन्स किसी ऐसे पेशेंट को मुंतकिल ना कर दें जो वो जिसको हेपेटाइटिस सी नहीं है। तो अली भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती आपको इस वार्ड में? इतनी अरसे से आप ड्यूटी कर रहे हैं कि आप खुद भी एहतियात करते होंगे बहुत ज़्यादा, या नहीं बस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला को परेशानी नहीं आ रही। सिर्फ ये है कि एहतियात करनी पड़ती है। किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो, उससे बचने के लिए आपको जो है ना अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो कभी ऐसा के लिए कि मैं मुझे भी लग जाएगा, या मैं कोई कभी ऐसा फ़ील किया कि मेरी ड्यूटी की यहाँ लगा दी, या हमेशा जो है ना फ़र्ज़ समझ कर ड्यूटी की है? अच्छा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूटी इज़ ड्यूटी, और बाकी बात यह है कि फ़र्ज़ समझ के ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। उसमें यह है कि अगर आप एहतियात करेंगे, एहतियाती तदबीर के साथ ड्यूटी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी होनी चाहिए किसी भी किस्म की। अगर एहतियात करके ड्यूटी करें तो कोई मसला नहीं हो सकता। तो ये जो नेगेटिव वार्ड वाले पेशेंट हैं और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वाले पेशेंट्स हैं, कुछ फ़र्क है? मतलब इनकी तबीयत या उनकी तबीयत से कुछ होता है ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क? अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये है कि जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं उनमें तकरीबन हमारे पास तो 27 पेशेंट हैं, जिसमें से तकरीबन 12 से 15 पेशेंट ऐसे हैं जिनके हफ्ते में 3 डायलिसिस किए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि इनकी कंडीशन इस तरह की होती है कि इनको हेपेटाइटिस की वजह से थोड़ी बहुत वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मशीन सांस का प्रॉब्लम हो जाना या कुछ भी इस तरह का। तो जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी वगैरह नहीं होता, तो उनके हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं। यहाँ के कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस बीमारी की वजह से 3 डायलिसिस भी करने पड़ते हैं। तो इस तरह के कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हफ्ते में 3 डायलिसिस भी करते हैं। तो इनको हफ्ते में 3 डायलिसिस, मतलब हेपेटाइटिस में है कि ज़रूरत इनको 3 डायलिसिस की पड़ जाती है हेपेटाइटिस की वजह से? तो ये हेपेटाइटिस क्यों हो जाता है? कुछ वजूहात पता है आपको कैसा है? असल में ये जो हेपेटाइटिस सी के जो मसला है, ये तो किसी भी सूरत में ये पता कोई नहीं होता कि किस सूरत में ये किस वजह से हो सकता है। अगर आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या कुछ भी कोई ख़ानदानी फैमिली हिस्ट्री हो इस तरह की, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस वजह से हो सकता है। वरना ये होता है कि डायलिसिस पेशेंट में कुछ टाइम गुजरने के बाद डायलिसिस करवाते करवाते भी मेडिसिन यूज़ करना या कुछ इस तरह का कोई किसी की भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, उस वजह से भी हो सकता है ऐसे। वैसे ये अगर कहा जाए कि कोई ख़ास वजह होगी तो वो कोई ख़ास वजह नहीं उस तरह की बताई जा सकती कि कोई ऐसी ख़ास वजह हुई है जिस वजह से ये बीमारी हुई है। ये ट्रांसफ़र हो जाता है एक से दूसरे में, लेकिन वो ट्रांसफ़र सिर्फ इसी सूरत में होता है कि आपको कोई ज़ख़म है या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है, या इस वजह से, या इक्विपमेंट किसी आप ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर जो डॉक्टर सही इक्विपमेंट नहीं यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो उस वजह से फिर वो मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वो जिसम में रहता है। तो ये नेगेटिव भी हो जाता है किसी पेशेंट का, कि नहीं होता कभी भी? हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में, मतलब जितनी मैंने ड्यूटी की है 4 साल में, मैंने नहीं कभी देखा कोई पेशेंट सी पॉजिटिव और वो नेगेटिव हो जाए। ये बहुत नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मतलब मैं 4 सालों की मुझे यहाँ पे ड्यूटी करते हुए अभी कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव से ख़त्म होकर नेगेटिव साइड पे गया हो। तो ये बीमारी जो है वो, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ब्लड से ब्लड का इसका कनेक्शन होता है। कि फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी पेशेंट को नीडल प्रिक कर रहा हूँ तो उसको प्रिक करते हुए मुझे भी प्रिक हो जाए नीडल्स, तो ब्लड से ब्लड जो है ना वो ट्रांसफ़र अगर हो जाता है या ऐसे कोई इंजेक्ट हो जाए कोई नीडल किसी की, तो फिर चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी होने के। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन हो जाए प्रिकिंग के वक्त, या किसी ऐसे कट लगाने, या पेशेंट के साथ जो है ना जो आपका रिलेशंस है मशीन लगाने में, तो उसमें ये हो सकता है। तो ये इनकी हिम्मत है, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स में हिम्मत है कि वो ऐसे वार्ड्स में काम करते हैं जहाँ इनको हमेशा ये ख़तरा रहता है कि बीमारी जो है वो पेशेंट से मुंतकिल इनको हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जैसे आपने अली भाई के चेहरे पर देखा। और हमेशा ये मैंने इनको देखा यहाँ पर कि ये जानी से काम करते हैं, और यही लोग हैं
जिनसे हमारी कौम ज़िंदा है, और यही लोग हैं जो हम इस इंस्टीट्यूट के लिए सरमाया हैं। बहुत शुक्रिया।